सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का पहला श्लोक। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत ही समझने और बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, ये 3 बातें हैं सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद, इन तीनों शब्दों से मिलकर के सच्चिदानंद बनते हैं। सत का मतलब अविनाशी, नित्य, माने जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। उस सत्य को ही हम सत कहते हैं। दूसरी बात है चित। चित माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई यदि पुस्तक पढ़नी है, कोई किसी भी पुराण का अध्ययन करना है, तो हम बल्ब, ट्यूबलाइट अथवा सूर्य के प्रकाश में पठन पाठन करते हैं। यानी हमें प्रकाश चाहिए। जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रकाश चाहिए। इसलिए जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसी को हम चित्त कहते हैं। सत और चित्त। अब तीसरी बात है आनंद की। तो आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप में वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? आनंद क्या है? ये हम ऊंची ऊंची महल अटारी बनवा लेते हैं, ये हम बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, डल्लभ के गद्दा में सोते हैं, एसी में रहते हैं, आधुनिक सुख सुविधाओं का जो हम भोग कर रहे हैं, वो आनंद नहीं है। वो आनंद नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त करना भी आनंद नहीं है।
समाज में मान प्रतिष्ठा आदि बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेना भी आनंद नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आनंद तो अंदर की चीज है। बाहर होता ही नहीं है। आनंद कहते हैं परमात्मा के बोध को। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को। तो आनंद जो है वह परमात्मा का ही रूप है। आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत भी कृष्ण हैं, चित्त भी श्री कृष्ण हैं और आनंद भी श्री कृष्ण हैं। इसीलिए उनको सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्